दोस्तों, अगर कल सुबह आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक से आधा हो जाए, अगर सर्विस सेंटर जाकर भी आपको साफ जवाब ना मिले और कंपनियां कह दे कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, तो क्या आप उस जवाब पर भरोसा कर पाएंगे या फिर सवाल पूछेंगे? क्योंकि इस वक्त पूरे देश में E20 पेट्रोल को लेकर ठीक यही बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि E20 पूरी तरीके से सुरक्षित है, कार कंपनियां कह रही है कि उनकी गाड़ी भी इसके लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों वाहन मालिक सोशल मीडिया से लेकर सर्विस सेंटर तक एक ही शिकायत कर रहे हैं कि माइलेज कम हो गया है, इंजन पहले जैसा काम नहीं कर रहा है और फ्यूल सिस्टम में दिक्कत बढ़ती जा रही है। आखिर सच क्या है? क्या लोगों का डर बेवजह है या फिर कहीं कुछ ऐसा छिपा है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए? तो आइए दोस्तों, आज हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और हर एक मुद्दे को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए हमारी इस रिपोर्ट को पूरा लास्ट तक। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। गाइस, इतना बुरा लग रहा है ना। कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार। अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार, 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार। क्या होगा हमारा भाई? दोस्तों, आज हम किसी अफवाह की बात नहीं करेंगे बल्कि उन सवालों का बात करेंगे जिनका जवाब इस देश का हर वाहन मालिक जानना चाहता है। पिछले कुछ दिनों में E20 पेट्रोल को लेकर जो बहस शुरू हुई है ना, उसने सरकार, कार कंपनियां और आम लोगों तीनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वजह बनी है दो बड़ी घटनाएं। पहले, देश के चर्चित ब्लॉगर सौरभ जोशी ने दावा किया है कि उनकी मर्सिडीज का माइलेज अचानक से काफ़ी कम हो गया है। इससे कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप ने भी अपने टोयोटा में गंभीर दिक्कत की सामना बताई थी। दोनों मामले में सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चा उस समय शुरू हो गई जब कार कंपनियां ने इन दावों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें दूसरे कारण से जोड़ दिया है। दोस्तों, मर्सिडीज ने कहा कि उनकी गाड़ी E20 के लिए पूरी तरीके से उपयोगी है। वहीं टोयोटा ने कहा कि जांच में ईंधन में पानी मिला पाया गया था और खबर की वजह E20 नहीं है। सरकार ने भी यही कहा कि अगर E20 वास्तव में बड़े पैमाने पर नुकसान होता है तो लाखों शिकायत और वारंटी क्लेम सामने आते हैं। और दोस्तों, पहली नज़र में यह बात तर्कशुक लगती है, लेकिन यहीं से कुछ ऐसे सवाल शुरू होते हैं जिनका जवाब आज भी साफ नहीं हो पाया है। और हाँ दोस्तों, अगर हर बार वजह पेट्रोल पंप पर मिलावट की बात अगर हर बार वजह मिलावटी पेट्रोल ही निकलता है तो वह मिलावटी पेट्रोल आखिरकार आ कहां से रहा है? क्या देश भर में पेट्रोल पंप की जांच हुई है? कितने पेट्रोल पंप पर कार्रवाई हुई है? कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ है? अगर समस्या ईंधन की गुणवत्ता में है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ वाहन मालिक पर कैसे डाली जा सकती है? दोस्तों, जरा आप हमें कमेंट करके यह भी बता दीजिएगा। यहीं से दोस्तों बहस सिर्फ E20 का नहीं रहता है बल्कि जवाबदेही की बन जाती है, क्योंकि आम आदमी जब पेट्रोल पंप जाता है तो वह यही मानकर चलता है कि उसे मानक के अनुसार ईंधन मिलेगा। अगर बाद में उसी ईंधन पर सवाल उठे तो जांच की जिम्मेदारी ग्राहक की नहीं बल्कि सिस्टम की होनी चाहिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग अपनी अनुभव साझा करने लगे हैं। किसी ने कहा कि माइलेज कम हो गया है, किसी ने कहा कि इंजन पहले जैसा समुद्र नहीं रहा है, मतलब कि स्मूथ नहीं रहा है। कुछ लोगों ने स्टार्टिंग की समस्या बता दी है तो कुछ ने पिकअप कम होने की शिकायत कर दी है। यह जरूरी नहीं है कि हर दावा सही हो, लेकिन जब अलग अलग जगह से एक जैसी बात सामने आने लगे ना दोस्तों, तो उन्हें सिर्फ अफवाह मानकर हम खारिज नहीं कर सकते हैं। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल सरकार से भी है। अगर E20 वास्तव में पूरी तरीके से सुरक्षित है तो क्या स्वतंत्र देशव्यापी तकनीकी जांच नहीं कराई जानी चाहिए? क्या सभी कंपनियों के डेटा, सर्विस रिकॉर्ड और परीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? अगर सब कुछ दावे के अनुसार सही है तो पारदर्शिता से डर किस बात की है? दूसरी तरफ सरकार का अपना पक्ष है। उनका कहना है कि E20 देश का कच्चा तेल पर आयात कम होगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को एथेनॉल की मांग बढ़ने से फायदा मिलेगा।
यानी यह सिर्फ पेट्रोल का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों आम आदमी का सवाल अलग है। वह पूछ रहा है कि अगर यह नीति देश के लिए ज़रूरी है तो क्या इसकी कीमत सिर्फ वाहन मालिक ही चुकाएंगे? अगर माइलेज थोड़ा भी कम होता है तो उसका असर सीधे उसकी जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि अब यह बहस भावनाओं की नहीं है बल्कि तथ्यों की होनी चाहिए। दावे अपनी जगह सही है, लेकिन क्या ज़मीन पर भी वही तस्वीर दिखाई देती है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए एक मीडिया संस्था ने कई शहरों के अधिकृत सर्विस सेंटर में जाकर पड़ताल की, और जो जानकारी वहां से सामने आई है ना, उसने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। तक दोस्तों बहस जो है वो दाव और जवाबों तक सीमित था, लेकिन किसी भी विवाद का असल जवाब सोशल मीडिया पर नहीं मिलता है, जमीन पर मिलता है। इसलिए सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर सर्विस सेंटर में क्या हो रहा है? क्या मैकेनिक सचमुच पहले से ज़्यादा फ्यूल सिस्टम की शिकायत मिल रही है उन्हें, या ये सिर्फ लोगों की धारणाएं हैं? यही एक दिलचस्प बात सामने आती है। कई ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नई फ्यूल पॉलिसी का असर हर गाड़ी पर एक जैसा नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाहन कितना पुराना है, उसकी सर्विसिंग समय पर हुई है या फिर नहीं हुई है, ईंधन की गुणवत्ता कैसी है और उसे किस तरीके से चलाया जा रहा है। यानी दोस्तों अगर दो लोगों के पास एक जैसी गाड़ी भी है तब भी दोनों का अनुभव अलग हो सकता है। लेकिन इससे सरकार की जिम्मेदारी खत्म तो नहीं होती है ना, क्योंकि जब पूरे देश में किसी नए ईंधन बढ़ावा दिया जाता है तो लोगों के मन में उठ रहे सवाल का जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाना चाहिए। क्या देश भर के सर्विस सेंटर से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है? कितने मामले में फ्यूल पंप बदले गए हैं, कितने इंजेक्ट खराब हुए हैं, कितने शिकायत की वजह ईंधन निकली है और कितने की वजह मैकेनिकल खराबी निकली है? अगर यह डेटा मौजूद है तो उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।